एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल कंपैरेटर्स के बारे में। और इससे पहले हमने मैकेनिकल कंपैरेटर्स क्या होते हैं ये जान लिया था। आई होप कि आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ऑप्टिकल कंपैरेटर्स के बारे में। और आज हम जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आप हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल पर। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल कंपैरेटर यानी कि प्रकाशीय तुलनेत्र प्राय दर्पण के प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यानी कि हमारे जो ऑप्टिकल कंपैरेटर्स होते हैं ये मिरर से लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। ये मिरर एक क्या होता है जो हमारा नाइफ एज पिवटेड होता है, नाइफ एज पिवट होता है उस पर लगा रहता है और उससे कनेक्टेड होता है हमारा मेजरिंग प्लंजर। तो मेजरिंग प्लंजर्स के ऊपर हम एक मिरर को इस तरह से उसकी व्यवस्था कर देते हैं, इस तरह से उसे एडजस्ट करके रखते हैं कि अगर आपके मेजरिंग प्लंजर में थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसकी वजह से आपका जो मिरर होगा वो टिल्ट हो जाएगा। और जैसे ही जब ये जो आपका मिरर है जब ये थोड़ा सा तिरछा होगा तो आप सोचिए क्या होगा कि जब आपने इसके ऊपर लाइट डाली, जब ये हॉरिजॉन्टल था, जब ये स्ट्रेट था, तो इस पर क्या हुआ, आपने लाइट डाली तो जिस वे में लाइट आई वो उसी वे में रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अगर ये थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है, यानी कि मान लीजिए आपने इसे थीटा एंगल पे तिरछा कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो उससे क्या होगा कि अब जो आपकी लाइट आएगी वो भी किसी एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। ये प्रिंसिपल है, ये तो हम जानते हैं सब। तो इसी के प्रिंसिपल पे हमारा ये जो ऑप्टिकल कंपैरेटर है ये वर्क करता है। इस ऑप्टिकल कंपैरेटर को हम जीस ऑप्टीमीटर भी कहते हैं, यानी कि जीस ऑप्टीमीटर के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अवेयर रहना है इस बारे में कि हमारे जो ऑप्टिकल कंपैरेटर होते हैं उसे हम जीस ऑप्टीमीटर भी कह देते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके जो पार्ट हैं उसके बारे में। सबसे पहले इसमें होता है मेजरिंग प्लंजर। एक मिरर लगा रहता है, मिरर के ऊपर हम ऑब्जेक्टिव लगाते हैं और ये जो आपका मेजरिंग प्लंजर है ये किससे कनेक्टेड रहता है, नाइफ एज पिवट से। उसके साथ जुड़ी रहती है एक स्प्रिंग। स्प्रिंग का वर्क क्या है ये आपको पता चलेगा जब हम इसकी वर्किंग बताएंगे। स्प्रिंग के बाद हम लगाते हैं प्रिज्म। प्रिज्म के सामने लगा रहता है स्केल और स्केल के आगे लगे रहते हैं हमारी आई पीस। तो ये हमारे पार्ट होते हैं ऑप्टिकल कंपैरेटर के। आइए अब ज़रा इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसकी वर्किंग बहुत सिंपल सी है। तो अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने अपना कोई प्रोडक्ट तैयार किया और अब हमें क्या करना है, चेक करनी है उसकी डायमेंशंस। तो डायमेंशंस चेक करने के लिए हम कंपैरेटर यूज़ करते हैं, ये तो हम जानते हैं। कंपैरेटर क्या करते हैं, किसी स्टैंडर्ड के अबाउट या किसी स्टैंडर्ड के जो हमारे मानक होते हैं उनसे रिलेटेड हम उन्हें सेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड से। और उसके बाद क्या कर देते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उससे हम उसे चेक कर लेते हैं कि उसकी डायमेंशन वैसी है या नहीं है। और उसमें जो भी छोटी से छोटी डायमेंशंस में जो वेरिएशन होती है वो हमें पता चल जाता है। लेकिन हमारे जो ये कंपैरेटर है ये क्या करते हैं, उसे थोड़ा मैग्नीफाई करके बताते हैं हमें, जिससे कि हमें छोटे से छोटा जो वेरिएशन है वो भी मतलब बड़ी होके दिख सके, यानी कि हमें देख सकें उसे नॉर्मली कि वो कितना है। तो इसीलिए हम हमारे कंपैरेटर्स यूज़ करते हैं, ये बात तो क्लियर है। तो चलिए मान लेते हैं हमने हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार कर लिया और अब हमें देखनी है उस प्रोडक्ट के डायमेंशंस कि वो ठीक हैं या नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने दो प्रोडक्ट अपने पास लिए। एक प्रोडक्ट क्या है कि आपका जो स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंग डायमेंशंस का है, और एक प्रोडक्ट क्या है कि उसकी डायमेंशंस में वेरिएशन है। तो सबसे पहले जब आप अपना वो प्रोडक्ट रखेंगे इसके यहाँ इसके नीचे मेजरिंग जो प्लंजर है हमारा, उसके नीचे जब आप रखेंगे अपना वो प्रोडक्ट जिसकी डायमेंशंस बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो उससे क्या होगा, प्लंजर में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो शून्य रहेगा, विस्थापन जो है वो शून्य रहेगा। और शून्य की स्थिति में जो आपका मिरर है, दर्पण है, वो क्या करेगा, अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब वो हॉरिजॉन्टल में रहेगा तो जब भी आपकी कोई प्रकाश पुंज आएगी, यानी कि बीम ऑफ लाइट उस पर डाला जाएगा, तो वे दर्पण से परावर्तित होगी और जिस मार्ग में वो आई है उसी मार्ग में वो वापस लौट जाएगा। जो हमारा प्रकाश पुंज है वो क्या करेगा, जिस रास्ते से वो आया उसी रास्ते से वो वापस लौट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो मिरर है वो अभी क्या है, अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है।
तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा स्केल है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने एक स्केल भी बताया था, इसका एक पार्ट है। तो स्केल का जो बिंब होगा, यानी कि स्केल का जो प्रतिबिंब होगा, वो हमें कहाँ दिखेगा, रेफरेंस लाइन पर ही बनेगा। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन भी है, ये जो लाइन है इसे हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संदर्भ रेखा। तो इस स्केल का जो बिंब आपको दिखेगा वो किस पे दिखेगा, रेफरेंस लाइन पर ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो अभी मिरर है वो हॉरिजॉन्टल है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारी जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। और उसे हम देखेंगे कैसे, आई पीस से। आई पीस से देखने पर जो बिंब है वो उसकी फोकल प्लेन पर दिखाई देगा। ये जो आपका फोकल प्लेन है, आई पीस के सामने जो फोकल प्लेन है उसका, उस पर हमने एक स्केल को लगाया हुआ है। तो अगर आपका जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टल है तो उसका जो बिंब बनेगा, जो हमारा स्केल है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपके रेफरेंस लाइन पर ही बनेगा। और वो किस पे है, फोकल प्लेन पे। तो आपको फोकल प्लेन पे जो आपका स्केल का बिंब है वो देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की, जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है उसकी। उसमें क्या है, डायमेंशंस में वेरिएशन है। अब ये तो हमें भी पता है नहीं कि उसमें वेरिएशन है या नहीं है, और है तो कितनी है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, मेजरिंग प्लंजर के नीचे रख कर। तो जैसे ही आपने प्रोडक्ट को अपने मेजरिंग प्लंजर के नीचे रखा तो उससे क्या हुआ, हमारे जो प्लंजर है उसमें आ गई वेरिएशन। उसमें कुछ क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। जो आपका प्लंजर था वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब क्योंकि हमने अरेंजमेंट तो ऐसा कर रखा है कि अगर हमारे प्लंजर में कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमारा मिरर क्या होता है, उसके साथ साथ ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसमें भी उसके साथ साथ ही वो भी विस्थापित हो जाता है। तो जैसे ही आपका प्लंजर वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ तो आपका जो मिरर था वो हल्का सा टिल्ट हो गया। जितना वो ऊपर गया उतना ही ज़्यादा वो क्या हो गया, तिरछा हो गया। अब जैसे ही ये तिरछा हुआ, वर्क पीस के नीचे रखने पर प्लंजर क्या किया, उसने ऊपर की तरफ थोड़ा सा विस्थापन हो गया, और उसके विस्थापन से आपका जो मिरर था वो एक तरफ झुक गया। अब क्या होगा, इसकी वजह से जो आपकी प्रकाश पुंज आएगी, प्रकाश पुंज जब आपकी आएगी झुके हुए दर्पण पर, यानी कि टिल्ट हुए तिरछे हुए मिरर पर जब वो आएगी तो उससे वो क्या करेगी, परावर्तित होकर जो आपका स्केल है, स्केल का प्रतिबिंब अब क्या बनेगा हमारा, क्योंकि ये क्या हो गई है, टिल्ट हो गया है। तो अब हमारा जो स्केल का प्रतिबिंब है वो क्या होगा, रेफरेंस लाइन से हटकर बनेगा। सिंपल सा था। अगर आपका जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टल है तो आपका जो स्केल का प्रतिबिंब है वो किस पे बनेगा, रेफरेंस लाइन पे बनेगा। लेकिन क्योंकि अब आपका जो मिरर है वो टिल्ट हो चुका है तो उसकी वजह से जितना वो टिल्ट हुआ है उतना ही ज़्यादा वो रेफरेंस लाइन से क्या होगा, हटकर बनेगा। और जब वो रेफरेंस लाइन से उसका जो प्रतिबिंब है वो हटकर बनेगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जितनी डिस्टेंस इसके प्रतिबिंब में है रेफरेंस लाइन से, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट हमारे मेजरिंग प्लंजर की हुई है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो डायमेंशंस है उसमें कितना ज़्यादा वेरिएशन है। जितना हमारा मेजरिंग प्लंजर में विस्थापन हुआ है उतना ही ज़्यादा हमारा जो स्केल का प्रतिबिंब है वो रेफरेंस लाइन से हटकर बनेगा। तो यही है हमारे ऑप्टिकल कंपैरेटर की वर्किंग। बहुत सिंपल सी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो यही है हमारे ऑप्टिकल कंपैरेटर और इसकी वर्किंग। अब अगर आपको इसका ओवरऑल जो मैग्नीफिकेशन है वो देखना है कि जो हमारा ओवरऑल मैग्नीफिकेशन है हमारे ऑप्टिकल कंपैरेटर का वो हमें कैसे मिल सकता है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है m = 2f डिवाइडेड बाय d इंटू आई पीस का आवर्धन। आई पीस का आवर्धन, यहाँ पे जो हमारा f है ये क्या है, लेंस की फोकल लेंथ, जो हमने लेंस लगाया था उसकी फोकल लेंथ, और d क्या है, नाइफ एज पिविट और प्लंजर के बीच का डिस्टेंस, यानी कि नाइफ एज पिविट जो हमने यहाँ पे लगाया है और वो किससे कनेक्ट किया है, प्लंजर से। तो उनमें कितना डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस अगर डिवाइड कर देंगे आपके 2f से तो आपको पता चल जाएगा ओवरऑल मैग्नीफिकेशन। नहीं, अभी आपने कुछ मिस कर दिया है, और वो क्या है, आई पीस का आवर्धन। आपको इनटू में आई पीस का जो आवर्धन है वो भी करना है, तभी आपको ओवरऑल मैग्नीफिकेशन मिलेगा। अच्छा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये बताया था कि ये जो हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगाई है ये क्यों लगाई है।
क्या किसी को पता है कि हमने यहाँ पे जो स्प्रिंग लगाई है वो क्यों लगाई है? अगर आप जानते हैं तो आप अभी वीडियो पॉज करें और मुझे बताएं कमेंट में कि हमने यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है वो क्यों यूज़ करी है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, सोच लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसका क्या काम हो सकता है। सोचिए, बहुत ही सिंपल सा काम है इसका, क्या काम हो सकता है? वीडियो पॉज कीजिए। कर दिया होगा, जिसको पता होगा अब तक तो कमेंट आ चुका होगा मेरे पास। ठीक है, हम बता देते हैं। यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है इसका काम ये है कि आपका जो मिरर है उसको वापस से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाना। ये है हमारे यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसका काम। बहुत ही सिंपल सा था ना? जिन्होंने मुझे कमेंट में कर दिया है वो मैं ज़रूर पढ़ूंगी और रिस्पॉन्स भी दूंगी। ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ऑप्टिकल कंपैरेटर समझ आ गया होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।